कोई ना कोई ऐसा साक्ष्य मिला होगा जिसके कारण कानून ने अपना काम करते हुए आज विजय भाटिया की गिरफ्तारी की है। कई दफ़ा वो यहाँ पे हो या आपके दिल्ली में हो, छत्तीसगढ़ भवन में हो, कहीं भी है, मैंने उनको साथ में देखा है, तो निसंदेह वो हमराज तो होंगे ही। चीज़ों को अगर जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, तो इस तरह के कार्रवाई लगातार ईडी हो, सीबीआई हो करती रहेगी, चाहे वो रामगोपाल अग्रवाल हो या पप्पू बंसल हो या कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। अक्टूबर 2017 का वो वक्त था जब अचानक एक मंत्री के विरुद्ध सेक्स सीडी आती है। फर्जी सेक्स सीडी का दावा किया गया। राजेश मूणत की वो सीडी बताई गई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। इस साजिश में जो लोग शामिल थे वो चेहरे बेनकाब होते गए। सबसे पहला और बड़ा चेहरा था भूपेश बघेल का, उसके बाद विनोद वर्मा का और विजय भाटिया जैसे वो तमाम नाम थे। उस घटना के 5 साल बाद जब शराब घोटाला भी उजागर हुआ, वक्त बदल चुका था। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तब विजय भाटिया उनके बेहद खासम खास हो चुके थे, उनके हमकदम थे। शराब घोटाले में तब भी उनका नाम आया। 5 साल में अपराध की प्रवृत्ति में कुछ नहीं बदला। आज की तारीख में एक बार फिर विजय भाटिया सुर्खियों में है, क्योंकि दिल्ली से पकड़े गए हैं। 2 साल से उनकी तलाश चल रही थी। शराब घोटाले मामले में 23 अगस्त 2023 को, जिस तारीख को भूपेश बघेल का जन्मदिन था, उस दिन छापेमारी हुई थी। तब उनके 2 ओएसडी मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। विनोद वर्मा के यहाँ भी हुई थी। तब उस समय वो पॉलिटिकल एडवाइजर थे। आज विजय भाटिया जब पकड़े गए हैं, तो इस बारे में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव प्रभारी रहे अरुण सिसोदिया वो जानकारी देंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे उन सारे पहलुओं को हम समझेंगे कि आखिर किस तरह से शराब घोटाले में सीधे तौर पर भूपेश बघेल इन्वॉल्व थे, क्योंकि विजय भाटिया पकड़े जा चुके हैं। पुराने फौजी, वेशभूषा से फौजी और व्यवहार से भी फौजी। कांग्रेस में रहकर आप इस तरह से जो बगावत करते रहे, आज भी आप कांग्रेस में हैं। आपने अंदर की बातों को रखा। जब सरकार थी कांग्रेस की, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल वर्मा, विजय भाटिया और भूपेश बघेल के अलावा विनोद वर्मा, ये तीनों की एक कड़ी थी जो शराब घोटाले में कहीं ना कहीं शामिल थी। आप क्या कहना चाहेंगे आज विजय भाटिया पकड़े गए हैं? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद केंद्रीय जो जांच एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस से संबंधित चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, जिस तरह से कार्रवाई की गई और 6-6, 7-7 प्रकरण पर अपराध दर्ज हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतनी लंबी जो जांच चल रही है, कोई ना कोई ऐसा साक्ष्य मिला होगा जिसके कारण कानून ने अपना काम करते हुए आज विजय भाटिया की गिरफ्तारी की है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि कानून सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है और देश सबसे ऊपर है, कि अगर किसी ने इस तरह का कृत्य किया है और साक्ष्य है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सजा भी मिलनी चाहिए। अरुण जी, मैं जानना चाहूँगा, जो हमारे पास इनपुट है, एक समय था जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, तो उनकी कार पर सवारी करने वाले उनके साथ हम कदम बने हुए विजय भाटिया ही थे। विजय भाटिया परछाई की तरह रहते थे, वो किसी सरकारी पद में नहीं थे। क्या भूमिका थी? आप भी तो कांग्रेस के महामंत्री थे, क्या देख पा रहे थे आप? देखिए, मुझे भी कई दफ़ा वो यहाँ पे हो या आपके दिल्ली में हो, छत्तीसगढ़ भवन में हो, कहीं भी है, मैंने उनको साथ में देखा है, तो निसंदेह वो हमराज तो होंगे ही। और अगर हमराज हैं और अगर विजय भाटिया की गिरफ्तारी हुई है और अगर कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियों का अगर 1% भी शक या सबूत है, तो निश्चित ही ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस के नज़दीक न रखा जाए, जिससे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत, राहुल गांधी की मेहनत, राहुल गांधी का सपना, खड़गे जी की सोच, वो पूरी तरीके से प्रभावित होता है। तो ऐसे लोग जिनके ऊपर इतने सारे अपराध दर्ज हो चुके हैं, उन्हें कांग्रेस से दूर रखना चाहिए। बीती 19 मई को भिलाई में छापेमारी हुई थी। उसमें एक सबसे चर्चित नाम आया था पप्पू बंसल, जो शराब घोटाले के भिलाई के कलेक्शन के किंगपिन माने जाते रहे। पप्पू बंसल फिलहाल फरार हैं। पप्पू बंसल और विजय भाटिया, ये 2 नाम काफ़ी चर्चित रहे, जो भूपेश बघेल के बहुत करीबी माने जाते रहे। फाइनेंस मैटर में सीधे नाम जोड़ के देखा गया पप्पू बंसल का। आप कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि आप प्रदेश के महामंत्री प्रभारी रहे कांग्रेस के? देखिए, पप्पू बंसल जी से हमारा कोई भी सीधा वास्ता नहीं रहा और कभी भी हमारी मुलाकात या कोई भेंट नहीं रही है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के किसी भी पदाधिकारी या किसी मंत्री या किसी नेता के साथ संबंध है और जांच में उनको सहयोग करना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं चीज़ों को अगर जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे, तो इस तरह के
कार्रवाई लगातार ईडी हो, सीबीआई हो, करती रहेगी। और अगर हम साफ हैं, हम दोष, हमारे पास कोई जो सिर्फ दोष लग रहा है, तो निसंदेह इस जांच का जो दायरा है अपने आप समाप्त हो जाएगा और बाइज्जत बरी होंगे। और अगर दोषी हैं तो मैं तो केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी और गृह मंत्रालय से भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। पप्पू बंसल यदि फरार हैं तो यह चिंता का विषय है। पप्पू बंसल के अलावा कई और ठिकानों पर छापेमारी हुई थी 19 मई को। उसमें एक चर्चित नाम आता है सुरेश केजरीवाल का भी और गोविंद मंडल का भी। इस तरह के नामों को आम लोगों ने काफ़ी कम सुना है। इनके बारे में भी हमारी काफ़ी गहरी पड़ताल चल रही है। प्रशांत अग्रवाल जो यहाँ एसपी हुआ करते थे, बताया जाता है कि वो केजरीवाल के लड़के विशाल केजरीवाल के साड़ू हैं और उनके यहाँ भी जब छापेमारी हुई और पतासाजी हुई तो कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ने लगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी। फिलहाल मामला जांच के पाइपलाइन में है और मामला जो फाइनेंस से जुड़ा है और संगठन के प्रभारी महामंत्री कांग्रेस के, जब कांग्रेस की सत्ता थी तो वहाँ कुछ पैसों का विषय भी आता है। राम गोपाल अग्रवाल जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि खोजने से नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस के जिम्मेदार कोषाध्यक्ष लगभग फरार हैं और उनके ऊपर अरुण सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बिना संगठन को विश्वास में लिए विनोद वर्मा जो भूपेश बघेल के उस समय पॉलिटिकल एडवाइजर थे, उनके बेटे की कंपनी टेसू मीडिया को खूब सारे पैसे दे दिए। लंबी चौड़ी अमाउंट थी, करोड़ों में। इसके अलावा कितने पैसे दिए थे? 5 करोड़ 89 लाख रुपए। 5 करोड़ 89 लाख रुपए, जिसका आज तक हिसाब नहीं मिला। और एक फाइनेंस का मैटर आया कि शराब के पैसों को कांग्रेस के कार्यालय बनाने में उनका खर्चा हुआ। जैसा कि जांच अधिकारी बता रहे हैं, सौरभ पांडे जो एडवोकेट हैं, ईडी और एसीबी का भी काम देख रहे हैं। ये सारी बातें आरोप लगाई गई है, सत्यता धीरे धीरे सामने आ रही है। फिलहाल विजय भाटिया पकड़े गए हैं। आप कैसे देख पा रहे हैं इस तरह से शराब के पैसे से कांग्रेस के संगठन ने दुरुपयोग किया? राम गोपाल अग्रवाल के ऊपर आपने पहले भी आरोप लगाया था, आज कैसे देख पा रहे हैं आज की परिप्रेक्ष्य? देखिए, जहाँ तक बात है पैसे की, तो यह शराब का पैसा था या निजी पैसा था या चंदे का पैसा था, ये स्पष्ट अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, कानून अपने हाथ में लिया है और मनमाने तरीके से प्रदेश का पैसा इधर से उधर किया है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इधर से उधर किया है, उसका गबन किया है, चाहे वो राम गोपाल अग्रवाल हो या पप्पू बंसल हो या कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो बिल्कुल पक्षधर हूँ और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी बातों को रखने के लिए फिर भी तैयार हूँ। लेकिन कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, ये चिंता का विषय है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी की पूरी मेहनत पानी में मिल रही है, मिट्टी में मिल रही है। ऐसे दागदार चेहरों को पार्टी से बहुत दूर कर देना चाहिए। तारीख 26 मार्च 2025 को, जिस तारीख को सीबीआई ने भूपेश बघेल के ठिकाने पर छापेमारी की थी, कई बड़े बड़े आईपीएस और कांग्रेस के जुड़े हुए लोगों के यहाँ छापेमारी हुई थी। उसमें 2-3 नाम काफ़ी चर्चा में आते हैं शराब घोटाले से जुड़े हुए। एक राम गोपाल अग्रवाल, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसके अलावा विजय भाटिया जो फिलहाल पकड़े गए हैं और जो फरार है पप्पू बंसल। यदि इन तीनों को पकड़ा जाए जो भूपेश बघेल के बेहद करीबी थे, तो हो सकता है कि भूपेश बघेल सलाखों के पीछे हो जाएं, उनके विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्रवाई हो। आप कैसे देख पा रहे हैं इनको, इस कार्रवाई को? देखिए, मेरा एक ही चीज़ मानना है कि जो केंद्र सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं, सारे देश में कानून एक समान, एक व्यक्ति के लिए अलग और एक व्यक्ति के लिए अलग न रखे। हर पार्टी में अगर इस तरह के लोग हैं या समाज में या बिजनेसमैन हैं, सबको एक ही तराजू में तौला जाए। विपक्ष को एक दूसरे तरीके से तौलना और सरकार के पक्ष में खड़े लोगों को एक तरह से तौलना, कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता या उनके पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की बात मेरे समझ में आती है। मेरा एक मानना है, चाहे दोषी किसी दल में हो या किसी बिजनेस में हो या किसी पार्टी से जुड़ा हो या किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, कार्रवाई कानूनन सख्त होनी चाहिए। तो अरुण जी को आपने सुना, सैया भय कोतवाल तो डर का है का। कभी बातें राज्य सरकार के लिए की जाती थी, आज केंद्रीय एजेंसियों के बारे में भी यही बातें उठती है। नज़र और नज़रिया सबका अपना अपना हो सकता है। समझने वाली बात है, हम चुपचाप बातों को देख रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, बिना तथ्यों के हम चर्चा नहीं करते। ये विमर्श है, जनमंच है, राष्ट्रबोध आपका अपना, जहाँ सबूत भी होते हैं, गवाह भी होते हैं और वो तथ्य भी होते हैं। परिस्थितियों को देखकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश और देश की राजनीति जा कहाँ रही है। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। बावजूद इसके अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते। बार बार हम कहते हैं, ये जन आंदोलन है, राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। कोशिश करें, प्रयास करें, एक कैरियर के रूप में चुनें। खासकर युवा पीढ़ी यदि राजनीति में आएगी
तो देश और समाज के लिए कुछ बेहतर काम कर सकेगी। अरुण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी किसी नए मुद्दे के साथ, बड़े खुलासे के साथ मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ। नमस्कार।